हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के एनसीईआरटी के विज्ञान का पहला चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ पे है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ा होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। एक में हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन तिरका चिन्ह हाइड्रोजन क्लोराइड। दो में है बेरियम क्लोराइड जो एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तीन में सोडियम प्लस जल तिरका चिन्ह सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब आइए इसका आंसर देखते हैं। हाइड्रोजन का H2 प्लस क्लोरीन का Cl2 तिरका चिन्ह 2HCl। और दो नंबर में बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट यानी बेरियम क्लोराइड का BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का होल थ्राइड तिरका चिन्ह बेरियम सल्फेट का BaSO4 प्लस AlCl3। अब इसको संतुलित कर दिए हैं, यहाँ पे 3 लगा दिए हैं 3BaCl2 और उसके बाद यहाँ पे BaSO4 के पहले 3 लगा दिए हैं और AlCl3 के पहले 2 लगा के यहाँ पे संतुलित कर दिए हैं। और 3 नंबर में है सोडियम प्लस जल, तो सोडियम का Na प्लस जल का H2O और NaOH प्लस H2 बना रहा है। ये आंसर लिख लेंगे। अब आगे क्वेश्चन 3 नंबर में है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। एक में है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। दो में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड कह रहा है, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट, तो BaCl2 प्लस Na2SO4 और तीर का चिन्ह अभिक्रिया होने पर तीर का चिन्ह देंगे और अघुलनशील बेरियम सल्फेट BaSO4 यहाँ पे तीर का चिन्ह दिए है यानी अवक्षेप के रूप में अघुलनशील है। और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हो रहा है, तो यहाँ पे NaCl संतुलित करने के लिए 2 लगाए हैं। दूसरे का क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, तीर का चिन्ह और सोडियम क्लोराइड बना रहा है यानी NaCl और जल बना रहा है, तो H2O हो जाएगा। ठीक है। और दूसरे बॉक्स का क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। एक में है, पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए, तो इस पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखना है। और दो में है, ऊपर एक में लिखे X का जल के साथ अभिक्रिया, तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका सूत्र CaO लिख दिए। अब 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर, और यहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस जल के साथ अभिक्रिया H2O और अभिक्रिया होगा यानी तीर का चिन्ह देंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो उसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइज। यहाँ पे हो गया CaO प्लस H2O तीर का चिन्ह CaOH का होल ट्वाइज। इसका आंसर हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रश्नावली में एक अतिरिक्त गैस की मात्रा दूसरी दुगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताना है। तो देखिए, यही है क्रियाकलाप 1.7। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है, पूछ रहा है कि इस प्रश्नावली में जो है इससे दुगुना गैस इस प्रश्नावली में है, तो इसको कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पे आंसर है, जब दोनों इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल के अणु टूटकर अपने मूल अवस्था में आ जाता है। चूँकि जल में हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन की परमाणु का अनुपात क्रमशः 2:1 होता है, ठीक है, 2:1। इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक परखनली में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और दूसरी परखनली में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। इसलिए ऑक्सीजन की अपेक्षा हाइड्रोजन गैस की मात्रा दुगुनी है। गैस का नाम ही पूछ रहा था, इसलिए लिखेंगे गैस का नाम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब अगले बॉक्स के प्रश्न को हल करते हैं। 1 नंबर में है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तब विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे आंसर है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तब विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे को रखते हैं तब विलयन में से सल्फेट लोहे के ऊपर चढ़ जाता है और कॉपर बच जाता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। ये इसका आंसर लिख देंगे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में है, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है। यहाँ पे आंसर है उसका, देखिए, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। उदाहरण भी देना था, इसलिए यहाँ पे एक उदाहरण लिखे हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 तीर का चिन्ह AgCl यह अवक्षेप के रूप में है, इसीलिए तीर का चिन्ह नीचे में देंगे, प्लस NaNO3, ये इसका आंसर हो गया। अब आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। एक में 4Na लिखा हुआ यानी सॉलिड है, प्लस O2G यानी गैस, तीर का चिन्ह 2Na2O यहाँ पे भी सॉलिड है। और 2 में है CuO प्लस H2, तीर का चिन्ह Cu प्लस H2O। आइए देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पे 4Na प्लस O2, तीर का चिन्ह 2Na2O था, यानी यहाँ पे Na और Na2O यह उपचयित है। यह उपचयित का एक और नाम है ऑक्सीकरण, पे लिख देते हैं। उपचयित का ही नाम है एक ऑक्सीकरण। दूसरा क्वेश्चन में था वो हो गया। अब इसका दूसरा देखते हैं। CuO और Cu ये दोनों भी अपचयित हो जाएगा, और यहाँ पे H2 और H2O यह उपचयित हो जाएगा। उपचयन का एक और नाम है अवकरण। ये हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अगले वीडियो में हम अभ्यास के सभी प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन उसके लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बिहार बोर्ड क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।